यदि आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ लिया है लेकिन आपको एस या फिर ईएस इनका प्रयोग अच्छे समझ में नहीं आया है तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, बेसिक से एकदम तय तक जा करके कि कहाँ पर एस का प्रयोग होता है, यानी कि किस क्रिया के साथ एस का प्रयोग होता है और किस क्रिया के साथ ईएस का प्रयोग होता है। ठीक है, तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा बटन को दबा लेना। नई वीडियोज की अपडेट जब भी डालूंगा तो आपको मेरी वीडियोज की नोटिफिकेशन मिल जाएंगी। तो आज का वीडियो हमारा बेस्ड है एस और यस के प्रयोग में, है ना। एस और यस का प्रयोग, एस और यस का प्रयोग। देखिए, यदि आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ लिया है तो आपको इतना तो पता होगा कि इनका प्रयोग किसके साथ होता है, वर्ब के साथ, यानी कि क्रिया के साथ। वर्ब को ही एक्शन भी कुछ लोग कहते हैं, तो वर्ब, एक्शन या फिर क्रिया, इनके साथ एस जिसका प्रयोग होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं पहले आपको वर्ब समझा देता हूँ थोड़ा सा। हालांकि वर्ब पर अलग से वीडियो बना हुआ है, यदि आपको बेसिक नॉलेज लेना है, अच्छी तरह से सीखना कि वर्ब किसे कहते हैं, तो आप वो अलग से वीडियो जाकर के देख सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ वर्ब किसे कहते हैं। जैसे कि खाना, खाना, पीना, सोना, गाना, चलना, ये सभी शब्द हमारे हिंदी के अंदर, ये सभी शब्द क्या कहलाते हैं, ऐसे सभी शब्द जिनके आखिरी में क्या आता है, बड़ा ना, बड़ा ना, बड़ा ना। तो हिंदी में आपको जितने भी शब्द ऐसे मिलते हैं, 1% शब्द ऐसे रहते हैं कि बड़ा ना रहने पर भी वो क्रिया नहीं होते, लेकिन 99%, 99% ऐसे ही शब्द मिलेंगे आपको यदि बड़ा ना है, किसी भी शब्द के आखिरी में बड़ा ना है तो वह क्रिया कहलाती, क्या कहलाती है, क्रिया कहलाती है, या फिर हम उसको वर्ब कहते हैं, या फिर उसको हम एक्शन कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह के शब्दों को हम क्या कहते हैं, वर्ब यानी कि क्रिया। तो आपको समझ में आ गया कि क्रिया किससे कहते हैं। अब हिंदी में तो इनकी पहचान होती है कि खाना, पीना, सोना, गाना, चलना, इन सभी के लास्ट में, आखिरी में बड़ा ना आएगा। ठीक है, तो इस तरह के शब्द क्रिया कहलाएंगे। लेकिन इंग्लिश में इनका जो कोई पार्टिकुलर यानी कि कोई विशेष पहचान नहीं होती है इंग्लिश में। इंग्लिश में तो आपको याद करना पड़ेगा और पढ़ के ही आपको पता चलेगा। हालांकि स्टार्टिंग में जब आप इंग्लिश सीख रहे होते हैं तो कुछ दिन आपको दिक्कत जाती है, लेकिन जैसे ही आपसे थोड़ी बहुत वर्ड्स याद हो जाती हैं, यानी कि थोड़ी बहुत इंग्लिश के वर्ड्स याद हो जाते हैं, लगभग 200, 300, 400, 500 शब्द, 500 वर्ड्स याद हो जाते हैं, तो आपको फिर पता चलने लगता है कि कौन से शब्द वर्ब हैं, कौन से शब्द नाउन हैं, कौन से शब्द एडवर्ब हैं, कौन से शब्द एडजेक्टिव हैं, सब आपको पता चलने लगता है। तो आपको घबराना नहीं है कि इंग्लिश बहुत बड़ी लैंग्वेज है, इंग्लिश को कैसे सीखेंगे। तो मैं तो यही कहूँगा कि इंग्लिश का हर टॉपिक 7 दिन की प्रैक्टिस है। आप 6 से 7 दिन लगातार प्रैक्टिस करते हैं उसको सुबह शाम, तो टॉपिक आपको हमेशा के लिए याद हो जाता है। ठीक है, तो और आपको प्रैक्टिस कैसे करना है, केवल पढ़ना नहीं है, उसको पढ़ के लिखना है, लिख के पढ़ना है, यानी कि लिखना है फिर पढ़ना है, देख कर लिखना है फिर बिना देखे लिखना है। या इस तरह से आपको 6-7 दिन प्रैक्टिस करनी है हर टॉपिक की, तो आपको वो हमेशा के लिए याद हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से खाना, पीना, सोना, गाना, चलना। इंग्लिश में खाना को बोलते हैं ईट, क्या बोलते हैं, ईट, इंग्लिश में बोलते हैं इसको ईट। और पानी पीना को क्या बोलते हैं, कोई भी चीज पीना को बोलते हैं ड्रिंक, ड्रिंक। ठीक है, फिर यहाँ पर सोना को क्या बोलते हैं, स्लीप, सोना को बोलते हैं स्लीप, स्लीप। फिर गाना, गाना को क्या बोलते हैं, सिंग, सिंग अ सॉन्ग। चलना को बोलते हैं वॉक। तो आपने देखा जो क्रियाएं हैं, यहाँ पर ईट है, तो यहाँ पर जो इंग्लिश में कोई पहचान नहीं है कि हम एक फार्मूला हो जाए कि उस फार्मूले के
थ्रू उस फार्मूले को हम सीख करके और जो इंग्लिश के वर्ब्स हैं उनको पहचान लें, ऐसा कोई तरीका नहीं है। इंग्लिश में जो वर्ब्स हैं उनको तो आपको क्या करना होगा, याद ही करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ से ईट, ड्रिंक, स्लीप, सिंग, वॉक, ये सभी हमारी क्रिया होती हैं। जब आप हिंदी से इंग्लिश में इनकी मीनिंग याद करते हैं तो ये आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाते हैं कि ये वर्ब है हमारे, ठीक है। तो अभी हम कहाँ थे, एस और यस के प्रयोग में थे। तो जो हमारे एस यस का प्रयोग होता है, एस यस लगते हैं, ये कहाँ पर लगते हैं, क्रियाओं के साथ लगते हैं। लेकिन यहाँ पर एस लगेगा, यहाँ पर भी ड्रिंक में एस लगेगा, यहाँ पर भी एस लगेगा, यहाँ पर भी एस लगेगा, यहाँ पर भी एस लगेगा। तब फिर भाई ये जो हमारा ई एस है ये कहाँ पर लगेगा, ठीक है। तो यही डाउट है ना, तो यही डाउट मैं क्लियर करने वाला हूँ आपका। तो देखिए होता क्या है, हमारी जो क्रियाएं हैं वो क्रिया किसी न किसी लेटर से खत्म होती हैं। जैसे कि खत्म होना मतलब कि उन क्रियाओं के लास्ट में कोई ना कोई व्यंजन आता है या फिर स्वर आ सकता है, लेकिन किसी न किसी लेटर से खत्म होते हैं। जैसे कि यहाँ पर टी है, के है, तो भाई लास्ट में कोई ना कोई लेटर तो आया है ना। तो जैसे पी आया, जी आया, के आया, तो लास्ट में आखिरी में कोई ना कोई लेटर तो आया है ना। ऐसा तो नहीं कि यहाँ आखिरी में कोई लेटर ही ना आया, ऐसा तो संभव ही नहीं है। भाई हम इसको हटा देंगे टी को तो फिर ए आएगा, ए को हटाएंगे फिर ई आएगा, तो आखिरी में कोई ना कोई अक्षर तो बचेगा ही, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कहते हैं कि जो हमारी क्रिया होती है, यहाँ पर मैं इनको और अच्छे से लिखता हूं। तो जो हमारी क्रिया होती हैं, गो, टीच, स्पीच, वॉच, फिर कैच, इस तरह से जो ये वाली क्रियाएं होती हैं इनमें ईएस लगता है। क्या लगता है, ईएस। आपने एग्जाम्पल बनाए होंगे तो आपको पता चल रहा होगा या आपको अभी याद आ रहा होगा कि यहाँ पर ईएस लगा है, यहाँ पर एस लगा है, क्यों लगा है ये अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। जब जो क्रियाएं हैं इन अक्षरों से खत्म होती हैं, जब क्रियाओं के अंत में जब क्रियाओं के अंत या आखिरी में क्या आता है, एस, डबल एस, एस एच, एस एच, सी एच, एक्स, ओ, जेड। 1 2 3 4 5 6 7। आपको एक काउंटिंग या गिनती याद रखनी है कि जब क्रियाओं के अंत या आखिरी में ये वाले शब्द आते हैं, कौन से, एस आता हो, डबल एस आ जाए, फिर एस एच आ जाए, या फिर सी एच आ जाए, या फिर एक्स आ जाए, या फिर ओ आ जाए, या फिर जेड, कभी भी जब क्रिया के अंत में इनमें से कोई एक अक्षर आता है तो यहाँ पर हमेशा इनके साथ ईएस का प्रयोग आपको करना है। किसका प्रयोग करना है, ईएस का प्रयोग करना है। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूं टीच, TEACH, टीच, तो टीच है हमारा, ठीक है ना। पास, यहाँ पर डबल एस आ गया, फिर कैच, CATCH, कैच, TCH आ गया, फिर यहाँ पर हो गया गो, GO, गो, GO, गो, 4 आ गए, ठीक है ना। और भी मैं ले सकता हूं जैसे कि, हालांकि ये 4 तो है ही, और भी यदि कहीं वर्ड्स आते हैं तो आपको स्ट्रक्चर याद रखना है। तो इन पर क्या लगेगा, CH है लास्ट में, इसी के अंदर है CH। जब CH होगा तो ES लगाना है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर TEACH में ES लगा देंगे तो टीच हो जाएगा। फिर इसको क्या करेंगे, पास में PASS, ठीक है ना, पासेज, इसका हो जाएगा पासेज, ES लग गया यहाँ पर, ठीक है। इसके साथ
फिर कैच है तो कैच में क्या हो जाएगा, CATCH में ES लगा देंगे तो कैच हो जाएगा। फिर यहाँ पर गो है तो GO और ES, यहाँ पर ES लग जाएगा। ओके, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गए होंगे टॉपिक। तो आशा है कि आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। मैं कुछ और एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो जैसे कि अब देखो, ये तो मैंने बता दिया आपको कि ES कहाँ पर लगना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर इस तरह के वर्ड्स आएंगे जिनमें आखिरी में या तो S आ जाए, SS, SH, CH, X, OZ, तब हमें आंख बंद करके ES लगा देना है जब किसी भी क्रिया के आखिरी में ये इन अक्षरों में से कोई एक आता है, ठीक है। अब यदि कुछ क्रियाएं ऐसी हैं कि हमेशा तो क्रियाओं के अंत में ये अक्षर नहीं आएंगे, दूसरे भी आ सकते हैं, ठीक है। तो यदि इनके अलावा क्रियाओं के अंत में, वर्ब के अंत में दूसरे अक्षर आते हैं तो फिर ES हमें नहीं लगाना है। ES केवल इनके साथ ही लगाना है जब ये अक्षर आते हैं क्रियाओं के अंत में। तो जैसे कि यहाँ पर मैं बात करूं मीट, किसकी, MET, मीट, ठीक है ना। कम, COM, कम, वर्शिप और स्पीक, इस तरह की वर्ब भी होती हैं, क्रियाएं भी होती हैं जिनमें ये वाले अक्षर नहीं आते। तो यहाँ पर हम केवल क्या लगाएंगे, S लगा देंगे। क्या लगा देंगे, केवल S लगा देंगे। अभी देखो, केवल S लगाना है हमें। तो मीट का क्या हो जाएगा, मीट्स। फिर यहाँ पर S लगाना है तो मीट्स, कम का कम्स हो जाएगा। फिर यहाँ पर वर्शिप में S लगाना है तो इसका हो जाएगा वर्शिप्स। वर्शिप। फिर यहाँ पर स्पीक, स्पीक में हम क्या करेंगे, स्पीक का हो जाएगा स्पीक्स। स्पीक का हो जाएगा S लगा देंगे तो इसका हो जाएगा स्पीक्स। ये हमारा हो जाएगा स्पीक्स, है ना, स्पीक्स। ऊपर जैसे लिख देता हूं स्पीक्स। तो आपने देखा कि कहां पर S का प्रयोग आपको करना है और कहां पर ES का प्रयोग करना है। तो उम्मीद है कि अब जो आपका ये कंफ्यूजन रहा होगा तो क्लियर हो चुका होगा। अभी आप आगे से S और ES के प्रयोग में बिल्कुल भी गलती नहीं करेंगे। और इसी के साथ और हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के ही वाक्यों को लेकर के आएंगे जल्दी से। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक भी कर देना। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।